तो दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट केमिकल सेक्टर के स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट होने के पीछे का रीज़न और आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए उसको डिटेल में समझेंगे। ओके, तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट फंडामेंटल सुपर स्टॉक और मिड कैप का ज़बरदस्त स्टॉक है, राइट। और बहुत ज़्यादा बेनिफिट, हाई बीटा स्टॉक भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छा बेनिफिट, अच्छा मुनाफा दिया है। लगातार सीधा ऊपर जाता हुआ आपको लीनियर वे में दिखाई दे रहा होगा, बट अचानक से ज़बरदस्त गिरावट हुआ दीपक नाइट्राइट में। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप रिसेंटली इन्वेस्ट किए हैं और ज़बरदस्त गिरावट होने का शिकार हो गए हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? किसी भी रीज़न से अगर आप ट्रेडिंग के लिए आए थे मार्केट में, दीपक नाइट्राइट का चार्ट पैटर्न और मोमेंटम देख के बट ज़बरदस्त गिरावट होने की वजह से आप फंस चुके हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको मदद करेगा। दीपक नाइट्राइट, अल्किल अमाइन और बालाजी अमाइन में जो ये जब गिरावट चल रहा है, चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दीपक नाइट्राइट दोस्तों आज थोड़ा बहुत स्टेबल देखने को मिल रहा है, 0.11%। अगर हम यहाँ पे लास्ट 1 मंथ का मैं अगर आपको दिखाऊं, लेट्स से लास्ट 6 मंथ, और मैं टॉप से अभी मैं आपको दिखाऊं कि कितना परसेंट का गिरावट हुआ है, तो आप नोटिस करेंगे कि 17% के आसपास का गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है दीपक नाइट्राइट में। हालांकि 1 ईयर के फ्रेम में अगर आप नोट करें, चेक करें, तो इतना गिरावट पहली बार देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि लगातार 1 ईयर से जो है ऊपर ही आपको जाते हुए दिखेगा। और गिरावट हुआ भी था तो 7%, 8%, 9% ऐसे करके गिरावट, ज़्यादा गिरावट आप नहीं देखे होंगे दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में, राइट। सबसे ज़्यादा इस वर्ष के 1 साल के अगर अंतराल में देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट 5 ईयर का भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो भी आप पाएंगे कि ओके, ये तो तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर का अगर गिरावट देखेंगे तो इस टाइप का गिरावट इतना ज़्यादा, जो यहाँ पे 17-18% का गिरावट देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा गिरावट पहले कभी नहीं हुआ लास्ट 1 ईयर में। ओके, लास्ट 5 ईयर में देखें तो हाँ गिरावट हुआ है, बट रेयर गिरावट होता है, इतना ज़्यादा गिरता नहीं है दीपक नाइट्राइट। सॉलिड स्टॉक है, फंडामेंटल वेरी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ओरिएंटेड है और ज़बरदस्त पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्राफ देखिए एकदम से लीनियर ऊपर ही भागता हुआ आपको दिखाई देगा। किसी भी लेवल पे आप बाई करने के बारे में सोचें, दीपक नाइट्राइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। अब नाउ इतना ज़बरदस्त गिरावट हुआ है तो कोई तो रीज़न होगा, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों केमिकल सेक्टर का ही स्टॉक गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल दीपक नाइट्राइट गिर रहा है। हाँ, दीपक नाइट्राइट में भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक हैं वो सारे के सारे गिरते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न आपको शायद मालूम होगा कि ऐसा न्यूज़ निकल के आया था कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है, कुछ केमिकल प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है हटा दिया है गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि बाहर से अगर कोई सेल करना चाहेगा तो वो कम कॉस्ट में सेल कर सकता है इंडिया में। तो इससे इन सारे कंपनी पर एक भारी नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको भी अपना प्राइस कम करना पड़ सकता है, इन लोगों का मोनोपोली नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि अगर सपोज दैट कस्टमर को जहाँ पे कम कॉस्ट में प्रोडक्ट मिल रहा है वहीं पे वो अट्रैक्ट होंगे, तो इन लोगों को भी जो है अपना प्राइस कम करना पड़ेगा और एट द एंड इनको फ़ायदा कम होगा। तो ये न्यूज़ के वजह से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। और जो मार्केट में सो कॉल्ड एक्सपर्ट होते हैं, जो मार्केट के स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों का क्या कहना है कि नवीन फ्लोरिन का क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आया है, राइट, उतना बेहतरीन नहीं आया है। तो इन सारे केमिकल स्टॉक में बेसिकली दीपक नाइट्राइट में भी ऐसा ही होने की पॉसिबिलिटीज़ है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ना आए और इस न्यूज़ के वजह से एक बुरा असर पड़ सकता है दीपक नाइट्राइट पर। बट दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद होने वाला है। इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी कैसे बंद हो जाएगा? ठीक है, बंद नहीं होगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए कोई भी न्यूज़ अगर आता है, गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, उसका असर स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखकर चलता है कि फ्यूचर में इसका रेट बढ़ेगा या कम होगा। तो ओके,
फ्यूचर को देखकर स्टॉक मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है ये न्यूज़ ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो बैड न्यूज़ ज़रूर है, और क्योंकि इतना ज़्यादा रैली कर चुका है और जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और अब जो रिटेल निवेशक होते हैं उन लोग से भी सेल करवाया जा रहा है। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के ऊपर उतना भी ज़्यादा बुरा असर आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे बिंदास रहिए। अगर आप किसी भी लेवल पे बाय किए हुए हैं तो आपको सेल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से नुकसान में हैं, रिसेंटली अगर आप ऊपर के लेवल पे सपोज दैट 3,000 के लेवल पे अगर बाय कर लिए हैं तो आप सेल ना करें, आप जस्ट होल्ड करें। ओके, ये सेल करने का टाइम नहीं है। मैं आपको बताया ना कि इतना ज़्यादा गिरावट 1 सालों के अंदर अभी तक नहीं हुआ। 1 सालों तक लगातार भागा, हाँ गिरा है 7% 8%, बट इतना ज़्यादा गिरावट कभी नहीं हुआ है। तो इतना गिरावट एकदम से बॉटम में आप क्यों सेल कर रहे हैं? सेल मत कीजिए, क्योंकि ये बेहतरीन स्टॉक है। इसके बिजनेस पे अभी भी कोई इम्पैक्ट देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बिजनेस है, बिजनेस में कंपटीटर आ सकते हैं, वो अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस होते ही हैं। अब ये समझिए कि ये केमिकल सेक्टर आपका अपना कंपनी है। ओके, आप इसके शेयर होल्डर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको जो है सेल नहीं करना चाहिए इस न्यूज़ की वजह से। तो पहले से स्टॉक है, सेल मत कीजिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। ऊपर के लेवल पे बाय किए हुए हैं तो होल्ड कीजिए। हो सकता है कुछ समय के लिए आपका फंड ब्लॉक हो गया, बट आपको निकलने का मौका मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। टेक्निकल्स तो दोस्तों बहुत ही वीक नज़र आ रहा है। टेक्निकल्स तो यही बोल रहा है कि और फर्दर गिरावट हो सकता है दीपक नाइट्राइट में। अगर रिजल्ट ख़राब आया दीपक नाइट्राइट में तो थोड़ा बहुत और गिरावट हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये इसका जो लेवल है अराउंड 2300 के आसपास, 2300 के आसपास ये कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर 2000 के आसपास। तो अगर मौका मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, बाय ऑन डीप करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे बैड न्यूज़ कम ही आते हैं। ओके, केमिकल सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है यहाँ पे। और PLI स्कीम के तहत जो है दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ज़बरदस्त स्टॉक है, गवर्नमेंट का भी यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है 2000 या फिर 2300 या फिर करंट लेवल पर भी बाय करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है 30% तक गिर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये अभी का गिरावट मत देखिए, जब भागने लगेगा ना तो आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लेवल पर बाय करें। हमेशा स्टॉक आपको कॉस्टली ही नज़र आएगा। ओके, सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।